सदगुरु जागरू साहेब इस पवित्र भूमि में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के अवसर इस सत्संग सभा की अध्यक्षता कर रहे भारत संस्थान प्रयागराज से पधारे परम पूज्य श्री साहिब दूर दराज से चलकर आए सभी श्रद्धेय आदरणीय संतवृंद मुमुक्षा भाव से धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवी, ये आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप अनेक मनीषी संतों से गुरुजनों से जीवन दर्शन और धर्म के अनेक पक्षों पर बहुत ही सारगर्भित अर्थपूर्ण अर्थग्रहित मूल्यवान विचार श्रवण कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे अंदर कमी है, और ये ठीक नहीं है। जब कहीं सभा कोई महापुरुष हमारे बीच आए, उनके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। अच्छे अच्छे साधक यहाँ आए, संत गुरुजन आए, हमको थोड़ी छोटी सी व्यवस्था है और कुशल कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए हमें सब कुछ देखना होता है। जब हम समय जाया करते हैं तो अपने साथ, उस आयोजन के साथ, उस परंपरा के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। मैंने सुबह भी निवेदन किया, पर्याप्त समय मेरे दिया, लेकिन जब ऐसे अवसरों पर व्यर्थ की चर्चा होती है तो असहनीय पीड़ा होती है। इस समय बहुत मूल्यवान है, हमें नहीं बोलना चाहिए, शायद याद है जितने हमारे अच्छे संत हैं, साहिब जी बोल रहे थे, अभी और भी लोग थे, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। यहाँ शान हृदय के लोग हैं। कबीर साहब की भाषा तो लोग कह देते हैं कि कबीर साहब ने बड़ी सरल भाषा में कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसका अध्ययन मनन करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि शायद ही इतना गहन गंभीर पूरे भारतीय दर्शन चिंतन आध्यात्मिक परंपरा का बड़ा व्यवस्थित और सुंदर मूल्यांकन किया है, और उस पर अर्थपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। ये चिल्लाना, यहाँ वहां की बात करना, सत्संग को कभी ऊंची आवाज में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन महात्माओं को क्या पता कौन सा रोग पकड़ लिया है। एक तो बोलने का रोग, हर आदमी बोले, बोलो ऐसा जो महत्वपूर्ण हो, आपके बोलने का कुछ मतलब अर्थ, बहुत बड़ा इस रोग के हम शिकार होते जा रहे हैं। समय थोड़ा है। साहिब जी ने सुबह के सत्र में आपके हमारे जीवन के लिए कितना सुंदर संदेश सुना है, उसे सुनना चाहिए। आज तो एक चिंता से सारे लोग इतने व्यग्र हैं और पीड़ित कि मोक्ष कैसे लेता है, और मोक्ष का सर्टिफिकेट देने वाले तो इतने बाजार लगाए हैं। पूरी जनता घूम रहा है, जनमानस घूम रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपके ज्ञान, पूरे जन समुदाय को आपके ज्ञान की आवश्यकता है।
आप सब हैं। आप लोग कपड़ा थोड़ी पहन रहे हैं, आप अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, समाज से शिक्षा लेते हैं, तो समाज के प्रति आपका आपकी कुछ जिम्मेदारी है। कहते जिम्मेदारी है, उसे समझिए। थोड़ा समय सत्संग, 5 मिनट में भी सत्संग हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, और 4 घंटा में भी सत्संग में हो सकता है। जैसे आज मैंने यहाँ देखा 3 बजे मैंने कहा सब लोग, कोई लोग गाना गाए, तमाम संत भजन गाए। संचालक महोदय को ये नहीं कह पाया कि कुछ अच्छे वक्ताओं को रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग आए उतने लोग बोले, जिसका लाभ मिले। हमारे अंदर जो कुंठा, हताशा, निराशा वो हरे छाए हुए, वो बादल छटे। मोक्ष कोई दे थोड़ी सकता है, मैं हमारे पूर्वजों से आपको मोक्ष दे देना, मैं सारे धर्मशास्त्रों के अध्ययन करने से मोक्ष मिलेगा। एक दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। इसी पर हमारे संत पूजन इतना बोलते हैं। महाराज जनक का प्रसंग आप लोगों को याद होगा। अष्टावक्र ने बहुत ज्ञान बघाया, परंतु तत्व बोध नहीं हुआ। और उपनिषद का चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण है, और सदगुरु कबीर साहब का चिंतन बिल्कुल उसके नजदीक है मेरी समझ में। और महर्षि नारद कितने उनको विभूषित किया गया है, कितनी संज्ञाओं से, कितना कथा कहते हैं लोक लोकांतर में, तीनों लोग, मतलब दृष्टि की समग्रता से व्यक्तित्व बड़ा रहा। परंतु एक ऐसा समय आता उनके जीवन में वो महसूस करते हैं कि ज्ञान तो मैंने इतना कहा, ज्ञान का कथन किया, लेकिन मैं स्वयं अज्ञानी हूँ। सनत कुमार जी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ज्ञान दीजिए, वो प्रसन्न नहीं जाऊंगा। शायद ही श्री मुख से वचन सुनता है। इस सब चीजों को पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे वक्ताओं को भी ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ। बोध के बिना मोक्ष का कोई अर्थ नहीं है, बोध ही मोक्ष है। इस कल्पना में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवेरे इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, बहुत अर्थपूर्ण बात थी। और मैंने सबसे निवेदन किया था कि सुनो, यहाँ कोई छोटा आश्वासन नहीं है कि संत गुर्जर आपके पाप काटने नहीं आए, हम अपना पाप काटने अपने को निर्मल कर दें। ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि है जीवन की। इसलिए इन सारे सुंदर प्रसंगों और पठनों को पढ़ने के बाद हमारी प्रसुप्त चेतना और कुंठित चेतना न जाती, सत्संग का कोई अर्थ नहीं रहता। महाराज जनक को समझाते समझाते उन्होंने क्या कहा, यह देहांत कृत्य चित्त विश्राम कृष्ण अग्नैव सुखी शांतो बंध मुक्त तो नहीं बात है। काम बिल्कुल छोटा है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत करना है, तब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे। ये लोग नहीं समझ पाए। जनक को लोग विदेह कहते हैं और भरत विरागी कहते, आश्चर्य होता है। विरागी कैसे? सीता जी की विदाई हो रही है और रो रहे हैं, तो स्वामी जी ने चिंतन किया। इसे आप समझें, यही मोक्ष का, यही से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, यही तृष्णा का क्षय होगा। लोभ जो जीवन के सारे अनर्थों का कारण है, जिसके कारण मनुष्यता, मानवता, मानवीय मूल्यों का घोर पतन होता है। ये बात पहले समझनी चाहिए। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाए, कथा करते रहे
और अंत में कहती मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं सारा वेद शास्त्र पुराण जितना ज्ञान है सब जानता हूँ, परंतु महाराज मैं तत्व देता हूँ, आत्म देता नहीं। इसका सीधा अर्थ है मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है और आत्म लाभान भी नहीं है। आत्म लाभ से पूछी कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है, लेकिन वो होगा कैसे? निरंतर चिंतन से। सब लोग प्रवचन करते हैं, आज सुख अनुभव करते हैं, सत्संग प्रवचन करते हुए साधना करते हुए भी ये जो दुष्कर मन है इसको परिमार्जित करना, प्रांजल करना, पवित्र उद्देश्यों में से लगाना ही कितना कठिन कार्य है। इसलिए सत्संग सभा कोई आनंद का विषय नहीं है। सत्संग सुनते सुनते तो आदमी संसार के सारे आनंद, सुख, वैभव, विलास सबका परित्याग कर देता है। तब उसके अंदर एक दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है, एक प्रवेश होगा, सुनने से नहीं होगा। तो मैं ज्यादा की बात नहीं कहूँगा, सबसे निवेदन के स्वरूप मैंने बात कहा। स्वरूप कबीर साहब ने कहा तन थे, मन थे, वचन थे, सूरत निवत थे, कहीं उनका फलक को गलत निकालो, मन इसको स्थिर करना। इंद्रियों के अंदर जो संवेग है, वेग है, जो कामना का रोग लगा है, भयंकर रोग, इतना सहज है, बड़ी स्थिर होती होगी, बिल्कुल अपने को एकाग्र करके उसे श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तब वो स्थिति है। वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसे अंत में महाराज जनक को अष्टावक्र ने कस के रखा है कि मोक्ष क्या मेरे पॉकेट है, मैं तुमको दे दूं उठा। आम जनता मोक्ष की ये इतनी पीड़ित है, इतने उसकी भूख प्रबल है, कुछ नहीं चाहिए लेकिन मोक्ष चाहिए। कोई तांत्रिक मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए, चाहे कुछ भी देना पड़े, चाहे जितना भी हम पाप किए हों, अनर्थ किए हों, बेविचार किए हों, लेकिन फिर भी हमको बिल्कुल पवित्र कर दे। इतना भोंडापन है। उस बाबा से पूछ के आपका पवित्रकरण करते हैं, आचरण करते हैं। ये सब आपके जीवन में असत्य का परिणाम है। साधन भजन तब तक नहीं हो सकता जब तक मन और इंद्रियों के अंदर जो वेद है, संवेद से आचार्य शंकर ने देखा मनुष्य पर दुष्टे को आत्माने को दरिद्र, इतना ही साधन है। मन को इतना बिल्कुल संतुष्ट परितुष्ट कर देने का। कौन यहाँ दरिद्र है, कौन राजा है, सब मिट गया। अभेद दृष्टि, इस स्थिति को समझना चाहिए। महाराज जनक को आएगा यद्य हम पृथक कृत्य, इस देश से स्वयं को अलग करो। स्वयं ये है तो बहुत छोटी बात, लेकिन समझने में तो शायद पूरा जीवन बीत जाता है। अपने को इस देश से अलग समझना। हम जीवन भर के भाव में जीते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को ही प्रतुष्ट और संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। इस मन को कैसे जानेंगे? ये महाराज जनक अष्टावक्र ने कहा, इस देश से स्वयं को अलग समझो। तुम देह नहीं तो केवल आत्मा। आज इस देश में जिस देह में वो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन वो पृथक करना बड़ा कठिन है। तथागत से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, ब्राह्मण था, बहुत तार्किक ब्राह्मण था, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब साहिब जी के सामने मैं प्रवचन भी नहीं करना चाहता, मेरा अंतर मन नहीं कर रहा कि आप क्या हैं, मौन है। नहीं, वो एक बार कहा, दो बार कहा, फिर कहा आप मनुष्य हैं या आप यक्ष हैं, तो मुझे हिला देते।
बोलते नहीं थे। आप देवता हैं, गंधर्व हैं, क्या है? फिर नहीं बोले। क्रोध में पूछा क्या आप उस पक्षी? फिर उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या कहा? आप क्या पहाड़ है, पत्थर है, सागर? आखिर में आप हैं। बड़ी सुंदर और सार्थक उत्तर दिया है तथागत बुद्ध ने। हे ब्राह्मण, जिन जिन कारणों से, जिन जिन संस्कारों से मैं मनुष्य हो सकता था, देव हो सकता था, यक्ष हो सकता था, गंधर्व हो सकता था, पशु पक्षी हो सकता था, उन सारे संस्कारों का मैंने क्षय कर दिया है। इसलिए अब आगे कुछ भी होने की संभावना नहीं है। जो मैं हूँ मैं अपने गंतव्य तक पहुंच गया। इसलिए अब इसमें से मैं कुछ भी नहीं मैं हो सकता। तो ब्राह्मण को अपने काम था, जैसे लगा उसे समाधि में, यही तो करना है। जब तक रंच मात्र कृष्णा है, हम स्वयं को कहां समझ पाएंगे? कहा ऋषियों ने कहा, जैसे मुझसे सीख निकालते हैं, उसी प्रकार से विचार करते करते, चिंतन करते करते, विवेक के द्वारा जब असत्य का बोध, उसका परित्याग, तो सार सत्य का गर्वित, उसका ग्रहण करते करते, तब हम हमारी पहुंच पाते हैं। एक कठिन कार्य, सत्संग उसका साधन है, बहुत बड़ा साधन है। तुम्हारा जन्म को कहा करते चित्त विश्राम, अपने उस चित्त में परम विश्राम पाओ। जब तक चित्त में चलता है, चित्त में वही संसार उसको कल्पने सोधे, बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी सूक्ष्म और तात्विक विवेचक हम की सकते। इसीलिए संसार है, इसीलिए आवागमन है, इसीलिए जीवन के दुख है। आज अगर हम चाहें उस दुख से मुक्त हो सकते हैं, कोई दुख नहीं। जीवन में जितने दुख हैं, दम है, अहंकार है, वो सब हमारे अज्ञानता के परिणाम है। चित्त में विश्राम, चित्त में विश्राम कैसे मिलेगा? कृष्ण का क्षय, विवेक प्रखर होगा, जगत के क्षणभंगुरता, निष्फलता और क्षणभंगुरता के नियंत्रण, इस घूमते में चक्र को जब आप देखेंगे तब बात समझ में आएगी। ये सत्संग के बिना कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बड़े बड़े पंडित ज्ञानी कहलाने वाले लोग शास्त्रों के मर्म के ही आचरण में उनकी संलिप्तता पाई जाती है। तो कहा इतना आदमी कर ले रहा है जनक, महाराज जनक, आज नहीं वह अभी की सुखी शांति कहां बंधन है? केवल जड़ में सुख की चाहना ही हमारे सारे दुखों का कारण है। ये विषय बहुत दुर्लभ है। तो मैं थोड़ा आपको से निवेदन सत्संग में मैं अपने संत गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, थोड़ा पहले आ जाए। आप भी लोग अध्ययन से अच्छे विचार दे सकते हैं। बाकी मैं ठाकुर बजाने वाले बहुत है, बजाने के 24 घंटा बजाएंगे, उसका कुछ अर्थ नहीं। रात भर जो है धान कोटा बजा, इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, पर समाप्त हो जाएगा। कौन कहेगा? फिर ऐसी सामान्य करने के ऐसा अवसर है। इस पर आप ध्यान दें और आप लोग भी ध्यान दें। आप लोगों से भी निवेदन है, समय से आज 10 मिनट बोल, लेकिन हिलकर बोले, सरसकर बोले, खुली बोले, बिल्कुल कोमल वाणी से बोले। जो साधक और जो श्रावक आया है उसे कुछ लाभ मैं बहुत कुछ न कर अपने संतों से भी निवेदन किया और यहाँ जो श्रोता समाज आया उससे मेरा निवेदन है। साहब को इतना कुछ के विचार दिए हैं कि आप कहते रहिए, रोज नए नए पृष्ठों से जाते जाते हैं।
कोई कहीं हो, विरस्त सब साधन कर सकता है, लेकिन अंतस चेतना को जगाने के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए सपना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस संत को नहीं कर सकते। तो अब श्री साहिब जी के श्री मुख से हम लोग अमृत में विचार श्रवण करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अपने सब लोगों को सागर साहिब करते हुए यही करते विचार को ध्यान दें। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।